नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है बारहमासा। बारहमासा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि 12 मासा, मास मतलब होता है महीना, 12 महीना, यानी इस कविता में हम लोग 12 महीने के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये 12 महीने जो हैं वो हमारे अंग्रेजी महीने के नाम नहीं होंगे। इस हिंदी की पुस्तक में ये पाठ 1 है, तुम्हारा पहला पाठ है। तो इसमें तुम्हारा जो 12 मासा का नाम होगा वो बिल्कुल हिंदी का महीना, जो अधिकतर बच्चे भूले रहते हैं, या मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये 12 महीने होते क्या हैं। हम लोग तो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे पढ़ते हैं ना। तो जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी के महीनों के नाम भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें कि उन महीनों में होता क्या क्या है। ठीक है। घर में तो मम्मी बताती होगी ना कि ये चैत का महीना चल रहा है, अभी बैसाख का महीना चल रहा है। मम्मी से सुनते होगे, दादी से सुनते होगे। तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो तुम लोग भी बताओगे कि हाँ मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानती हूँ कि महीना हिंदी का कौन कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, ये 12 मासा कविता जो है वो नारायण लाल परमार की लिखी हुई है। हम लोग इस कविता को पढ़ने के पहले एक बार शब्दार्थ दोहरा लेंगे तो कविता पढ़ने में आसानी हो जाती है। शब्दार्थ में है, सबसे पहला शब्द है अनूप। अनूप का अर्थ होता है निराला, अति सुंदर। निराला, अति सुंदर। दूसरा है मदरसा। तुम लोग विद्यालय में पढ़ते हो, स्कूल आते हो, लेकिन मदरसा एक संस्थान ऐसा होता है जहाँ एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। उसमें एक कोई विशेष धर्म के लोग होते हैं जहाँ जिनकी शिक्षा मदरसे में होती है। ठीक है। वहाँ सभी लोग नहीं पढ़ते, वहाँ सिर्फ एक विशेष धर्म के लोग ही जाते हैं, उन्हीं को शिक्षा दी जाती है। आगे है दूसरा शब्द मयंक। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। तो जब हम लोग पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो मयंक का चंद्रमा भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ अर्थ के रूप में मयंक का चंद्रमा है। अगला शब्द है क्वार। हाँ, ये जो है तुम्हारा क्वार। क्वार जो होता है आश्विन का महीना होता है, जिसे हम जनरल भाषा में, सामान्यतया भाषा में आसीन बोलते हैं। जब दशहरा आता है, जब तुम मेला घूमने जाते हो, ये होता है आश्विन का महीना, जिसे क्वार भी कहा जाता है। इसको याद करोगे। फबना यानी जचना। कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर ये टी शर्ट बहुत फब रहा है, तुम्हारे ऊपर ये फ्रॉक बहुत फब रही है, यानी जच रही है। जचना, अच्छा लगना। अगहन। जब हिंदी महीना हम पढ़ेंगे तो उसमें जो अगहन महीना होता है ना, उसको मतलब कहने का है कि मार्गशीर्ष तुम लोग को समझाना चाह रही हूँ कि वो उत्तम मास माना जाता है, मतलब बढ़िया अच्छा महीना माना जाता है, इसलिए मार्गशीर्ष मास कहते हैं उसको, अगहन महीना का। सरीखा। सरीखा का अर्थ होता है जैसा, तरह। ये सारे शब्द हैं ना जो कविता में आते हैं। कविता जैसा मैं बता चुकी कि पद्य जो होता है वो छंदों में बंधा रहता है, और छंदों में बंधे रहने के कारण उसमें व्याकरण की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है तुम्हारा सरीखा। अटारियाँ। अटारियाँ का मतलब होता है छतें। छत पे घूमते हो ना, पतंग उड़ाते होगे। अटारियाँ वो होती है छतें। तो ये है कविता का शब्दार्थ। कविता से कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसको तुम पढ़ोगे तो कविता में तुम्हें समझने में आसानी होगी।
यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो कौन सी कविता पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? बारहमासा। और इसके रचयिता हैं, यहाँ लिखा हुआ है, नारायण लाल परमार। यानी नारायण लाल परमार द्वारा रचित कविता बारहमासा को हम लोग अभी दोहराएंगे। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। फिर से पढ़ते हैं। ये है तुम्हारा पहला महीना हिंदी का, चैत। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। चैत महीने में क्या होता है? बहुत सुंदर महीना होता है, जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और जब ठंडा भी नहीं रहता। ठंडा जा चुका रहता है, गर्मी आने वाली रहती है। गरम हवा चलने लगती है, लेकिन धूप जो है ना वो खटमिठी सी लगती है। कहने का मतलब कि अच्छी भी लगती है और कभी कभी छुपने का भी मन करता है धूप से। ये पहला महीना चैत। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अब चैत के बाद कौन सा महीना आया? बैसाख। चैत के बाद जब बैसाख आता है तो छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। मदरसे, विद्यालय, सब जगह छुट्टी होने लगती है। तुम लोगों की गर्मी छुट्टी होती है ना, उसी तरह सब जगह छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सब बच्चे जब घर में रहते हैं तो घर आंगन गूंजता रहता है उनकी किलकारी से, उनकी हंसी से, उनकी बातों से, उनके खेल से। ठीक है, ये होता है बैसाख में। चैत बैसाख दो हो गया। और ये सीरियली ही पढ़ना है हमको। ये नहीं है कि बैसाख पहले लिख देंगे और चैत बाद में लिखेंगे ना। चैत पहले लिखेंगे नंबर 1, बैसाख नंबर 2। मैं आगे के पाठ में तुमको समझाऊंगी कि कैसे सीरियली लिखेंगे। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। यानी जब खेल होती है, ये बच्चे जब जुटते हैं, खेल होती है तो कोई हारता है, कोई जीतता है और तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। जिसको खेलते हुए जो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं वो कैसे बीत जाता है? तरह तरह की छुट्टियों में हार जीत करते हुए वो छुट्टियां बीत जाती है। और वो समय होता है जेठ का, जेठ महीना। सबसे पहला चैत, उसके बाद लिखेंगे बैसाख, उसके बाद लिखेंगे जेठ, उसके बाद है काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। ये आषाढ़ महीना में क्या होता है? काले बादल छाने लगते हैं, बारिश होने लगती है, घटाएं गरजने लगती हैं। ये सारे आषाढ़ महीने में होते हैं। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। अब आषाढ़ के बाद आता है सावन। सावन में हरियाली छाती है चारों तरफ, सावन में झूले लगते हैं। यानी सावन में इतना अच्छा मौसम रहता है कि चारों तरफ जब बारिश होती है ना तो सब पत्तों की धूल हट जाते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। बारिश के कारण, पानी के कारण नदी सरोवर छलकते रहते हैं, भरे रहते हैं। डूब गए सब घाट है, जो घाट दिखते रहते थे पानी के बिना वो सब डूब जाते हैं। सावन में ये सब होता है। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है। मयंक का मतलब हम लोग पढ़े थे ना, चंद्रमा। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। अब देखो क्यों नहीं मयंक दिख रहा था। ये आया भादों का महीना। भादों के महीने में घटाएं जो हैं वो हटती नहीं आसमान से, बिल्कुल काली घटाएं छाई रहती हैं। तो न तारों का पता चलता है, न चंद्रमा दिखाई देता है और बेचारे सूरज भगवान तो झांक भी नहीं पाते।
कभी कभी देखते हो ना 3-4 दिन तक सूर्य निकलता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति आती है भादों में। तो ये थे बच्चों तुम्हारे नंबर 1 चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठा भादो। इस कविता को याद करोगे और इसकी पंक्तियों को अच्छे से दोहराओगे, ठीक है। फिर अगले महीने के नाम के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।